वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं वह यूजेज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या चीज़ हैं, हमारे पास किस तरह से यूज़ होते हैं, इनके बारे में जो आज डिस्कस करेंगे। मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके साथ कभी भी जो है हम ING, एस या ES का यूज़ या टू का यूज़ जो है वो नहीं करते हैं, ना ही जो है इनको हम एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ING कैसे, जैसे हम कैन को कभी भी कैनिंग नहीं लिख सकते, मे को कभी भी मेइंग नहीं लिख सकते, ठीक है। कभी भी जो है हम इनको कुड को कुडिंग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनके साथ जो है ING का यूज़ जो है वो नहीं कर सकते हैं। सेम बात है एस या ES, कैंस जो है वो नहीं होता, ना ही जो हम मेज लिखते हैं, कूड्स लिखते हैं, मस्ट्स लिखते हैं। इस तरह से जो हम इनके साथ जो है एस या ES का यूज़ नहीं करते हैं। तीसरा, टू का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे टू कैन, ठीक है, टू कैन हो सकता है, टू मे नहीं हो सकता है, दोनों में से कुछ नहीं आएगा। टू कैन, टू मे, टू मस्ट, ये जो हम इनके साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा, इनको एक मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के रूप में जो इनका यूज नहीं करते, सिर्फ नीड है, नीड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। इस तरह से जो हम नीड को जो है हम एक तरह से मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है बाकी की मॉडल ऑक्सिलरीज को जो है हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे पास इसमें हमेशा वर्ब वन का यूज़ होता है, वर्ब फर्स्ट जो है इनके अंदर हमेशा यूज़ होती है, वर्ब सेकंड या थर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ पैसे वो इसमें जब बनाया जाता है तब जो है हम बी के साथ जो है वर्ब थर्ड जो है वो मॉडल्स में लगाते हैं। अदरवाइज जो है वो कहीं पर भी जो है मॉडल के साथ वर्ब जो है वो थर्ड जो है या सेकंड नहीं लगती है, सिर्फ वर्ब फर्स्ट का यूज़ जो है हम इसके साथ करते हैं। इसके बाद पर्सन्स क्या चीज़ होते हैं। अब जब हम जो है टेंसेस लिखते हैं, जैसे ही गोज़, हमने लिखा ही गोज़ टू स्कूल, आई गो टू स्कूल या दे गो टू स्कूल, तो मैंने क्या किया, ही के साथ गोज़ लगाया, आई के साथ गो लगाया, यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है, पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है। लेकिन जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर ऐसा नहीं है। मॉडल्स में क्या होगा, चाहे आप जो है आई कैन लिखो, आई कैन डू इट, या आपने कहा ही कैन डू इट या राम कैन डू इट, यानी कि आई माई मी वी अवर अस ही सी इट, यानी कि जो पर्सन्स हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उनका जो है कैन कुड मे माइट मस्ट, इनके ऊपर मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। आप आई के साथ भी कैन यूज़ कर सकते हैं, ही के साथ भी कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है कि इनका जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कैन और कुड को, ठीक है। तो आज सिर्फ कैन और कुड को जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल ऑफ अ कैन। कैन कैसे यूज होगा, एबिलिटी के लिए। एबिलिटी क्या चीज़ है, जो हमारी योग्यता है। हम योग्यता के अर्थ में किस तरह से यूज करते हैं, योग्यता को हम जो है कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, एक क्षमता के रूप में, क्षमता के रूप में जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं कि कैसे जो है एक चीज़ को नेगेटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। एबिलिटी क्या चीज़ है, वो हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। उसको जो हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव में बोल सकते हैं या पॉजिटिव में बोल सकते हैं, ठीक है। या इंटेरोगेटिव में भी हो सकती है, जैसे आई कैन डू इट, कैन, ठीक है, कैन आई डू इट या कैन यू डू इट। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है पॉजिटिव में भी हो सकता है वो, और नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होगा एबिलिटी, जैसे आप कहते हो आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये जो हम जो है किसी चीज़ की एबिलिटी शो करते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू इट या कैन आई डू इट। तो जो है हमारे पास तीनों तरह से जो हम इसका यूज़ जो है वो कैन का करते हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से इसके। क्या कहता है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन नॉट हो सकता है, आई कैन नॉट हो सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स या सी कैन नॉट डांस वेरी वेल या दे कैन डू इट। इनको हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, जैसे आई कैन नॉट कर सकते हैं, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स हो सकता है, या कैन ही हो सकता है, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स हो सकता है, क्वेश्चन टैग में हो सकता है। तो किसी भी तरह से जो है ये हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है
हमारे पास एक ही बात रहती है कि वो तो एबिलिटी को लेकर कि या तो एबिलिटी होगा या जो है उसके अंदर कैपेसिटी होगा कि चाहे वो काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है या क्या वह उसको कर सकता है, तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं कैन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास परमिशन के लिए। जब जो हम कोई परमिशन देते हैं किसी को, परमिशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम किसी को जो है आज्ञा देते हैं, आज्ञा के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं कि जब जो हम किसी चीज़ को के लिए कवरेज जो है उसके अंदर लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। यू कैन यूज़ माई मोबाइल, ठीक है, इनको जो है पॉजिटिव में ले सकते हैं। यू कैन नॉट हो सकता है, यू कैन नॉट हो सकता है। यू कैन नॉट गो नाउ, नहीं जा सकते। यू कैन नॉट यूज़ माई मोबाइल, नहीं कर सकते। या कैन यू यूज़ माई मोबाइल, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जब हम इनको जो है नेगेटिव में, पॉजिटिव में और इंटेरोगेटिव में जो है परमिशन के अर्थ में भी इसको जो है हम यूज़ जो है वो कर सकते हैं। देखिए कहते हैं कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम करोगे, या यू कैन हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, या यू कैन हेल्प मी, ठीक है, तुम मेरी हेल्प को। इस तरह से जो है हम इन सेंटेंसेस को जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना। संभावना क्या है, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के लिए, संभावना के लिए हम जो है इसका यूज़ जो है पॉसिबिलिटी के लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं जब हमारे पास किसी काम को करने की जो है 50% तक संभावना होती है। यदि ज़्यादा संभावना है तब तो क्या है कि हम जो है मे का यूज़ करते हैं, लेकिन जब कम संभावना होती है किसी काम के लिए तब जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। जैसे हमने लास्ट में ही जो है परमिशन का किया, तो परमिशन में भी जो हम इसका यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे कैन आई गो, ठीक है, या कैन आई कमिंग, वो भी इसमें हो सकता था, लेकिन जो है हम जो है इसको रिगार्डेबल मानते हैं। दूसरा, जब पॉसिबिलिटी की बात आती है, संभावना की बात आती है, इसमें जो है हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कहते हैं कि इट कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर शो की गई है, पॉसिबिलिटी को दिखाया गया। सी कैन नॉट गो देयर, या जो है हमारे पास जो है कहते हैं कि सी कैन नॉट गो देयर, ये पॉजिटिव हो सकता है। सी कैन गो देयर, पॉसिबिलिटी जो है, जो आपको एक बात आ रही है, तीनों तरह से यूज़ होगी। जो इसके हर एक रूल है वो मॉडल्स के जो है वो तीनों तरह से यूज़ होंगे। जैसे हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, सभी के अंदर जो है हम इनको जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। या पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी संभावना है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस में इट कैन हैपन टू एनीवन, इट कैन हैपन टू एवरीवन, तो वो हमारे साथ जो है जो सिस्टमेटिकली जो इसके अंदर होगा वो हमारे पास इसको देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो हमारे रिगार्डेबल इसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे, जैसे आपने कहा आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आपने ऐसे बोल दिया आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन जब आप जो है चीज़ों को कवर करने के बारे में सोचते हैं, जब आप जो है उनको रियल स्टेट में लेते हैं, ठीक है ना, आपने कहा आई एम हियरिंग, ठीक है, या आप कहो कि आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, या आप ऐसे बोलो कि आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, या तो आपको आई एम हियरिंग पीपल टॉकिंग, ठीक है ना, आई एम हियरिंग, या तो आप जो है आई एम के साथ हियरिंग लगा लो, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, जो आंखों के सामने जो चीज़ हो रही है। लेकिन यदि आप जो है इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, कि मैं उनकी बातों को जो है वो सुन सकता हूँ। या आई कैन सी, ये आंखों देखा हाल हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आई कैन सी यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, तो आप जो है हैप्पी नहीं है। इस तरह से जो हम इनका यूज़ जो है वो करते हैं। कुड का यूज़ देख लेते हैं। कुड में क्या है, कुड में जो है हमारे पास फर्स्ट आता है बैट के लिए। जब हम कंडीशन की बात करते हैं, किसी के साथ जो है कंडीशन आप लगाते हैं, कोई अवस्था जो है उस चीज़ की रख देते हैं, कोई अवस्था जो है, अवस्था जब आप किसी चीज़ की रखते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता था, जैसे आपने कहा आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब आपने उसमें व्हेन लगाया, व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं यंग था तब जो है मैं इसको तैर कर पार कर सकता था, यानी कि जो है आपने कंडीशन लगा दी। आई कुड स्विम, ये तो ठीक था, लेकिन जो है जब आपने उसमें कंडीशन लगाई तो उसके अंदर जो है हम कुड का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है, जब हमारे पास एक दूर की संभावना होती है, दूर की, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब, वहाँ पर बॉम्ब हो सकता है। देयर कुड बी अ
टूम, वहाँ पर मकबरा हो सकता है। जब हम दूर की बातें करते हैं, एक रिमोट को जो हम लेस भी बोल सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, कम संभावना के लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं, दूर की संभावना के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंस ऑफ प्रेयर। जब हम किसी से प्रेयर की बात करते हैं, ठीक है, कि एक प्रेयर की तरह बात करते हैं, जैसे कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ कॉफ़ी या ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरह से जब हम जो है किसी से रिक्वेस्ट करते हैं एक प्रेयर के रूप में, इम्पेरेटिवनेस दिखाते हैं, तब जो है हम यूज़ करते हैं इसका कुड का, कुड यू ब्रिंग मी अ। तो इस तरह से जो है कुड यू टेल मी, तो वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, कुड यू टेल मी, ठीक है। आगे समथिंग हो सकता है, टाइम हो सकता है, बाउंडिंग हो सकता है, किसी काम के बारे में हो सकता है, सभी रिगार्डेबल चीज़ें जो है उसके बाद जो है वहाँ पर हम लगा सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, पास्ट ऑफ कैन के पास्ट के रूप में जब हमारे पास दो सेंटेंस दिए हों, जैसे ही सैड कहा, या जो है हमारे पास जो है सेकेंडली दिया, यानी कि जब हमारे पास एक तरफ वर्ब टू होती है, यदि दो सेंटेंस दे रखे हैं, जब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, जब हम मॉडल का यूज़ करते हैं, दो सेंटेंस दे रखे हैं, यदि यहाँ पर है ही कुड, यदि यहाँ पर है वो दोबारा से देखते हैं, यदि यहाँ पर है ही सेड, ठीक है, यदि एक सेंटेंस इधर है, दूसरा सेंटेंस जो भी इधर आएगा उसमें जो है हमारा कुड आना है या माइट आना है, यानी कि जो हमारे पास्ट वाले हैं, माइट आना है, विल का वुड आना है, सेल का शुड आना है। यदि यहाँ पर सेज है तो कैन आना है या मे आना है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो है हमारे हिसाब से वो उसी हिसाब से जो है वो उसके अंदर चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला कहता है आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इफ आई ट्राइड, कहता है कि मैं इसको उठा सकता था यदि मैं कोशिश करता। उसने उसकी एबिलिटी को शो किया, ठीक है, उठा सकता था, लेकिन यदि उसने जो है ट्राई किया होता। ही कुड बाय अ शर्ट इफ ही हैड मनी, कहता है कि वो खरीद सकता था यदि पैसे होते। तो उसने जो यहाँ पर शर्त लगाई है, ठीक है। ही कुड, यदि ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता, ही कुड बाय अ शर्ट, तो यहाँ तक क्या होता है, ये एबिलिटी थी ही कैन बाय अ शर्ट, कि वह शर्ट खरीद सकता है, यहाँ पर कैन लगता। लेकिन जब उसने कहा इफ़ ही हैड मनी, यदि पैसे होते, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया एक नेसेसरी सेंटेंस बन गया, यानी कि हमारे पास जो है एक कंडीशन जो है इसने सामने रख दिया। कंडीशन जब हमारे सामने होगी तो हम जो है इसमें कुड का यूज़ जो है वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट होता है, हो सकता है, ठीक है, कहते कि तो पॉसिबिलिटी की बात आई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम, ठीक है, एक प्रेयर की बात आई है, कुछ पूछा गया, आस्किंग की बात आई है, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी सेम बात है, आपसे रिक्वेस्ट की गई है, प्रेयर की गई है, प्रार्थना की गई है उसके लिए। चलिए और देख लेते हैं, ही सेड डैट आई कुड गो, ही सेड डैट, उसने कहा, यदि यहाँ पर सेज होता, ही सेज होता, तो यहाँ पे कुड नहीं आता, आपके पास यहाँ पे क्या आ सकता था, मे आ सकता था, विल आ सकता था, सेल आ सकता था, लेकिन जो इनके पास्ट बनते हैं वो यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है सी कुड कम टू मी एनी टाइम, कभी भी आ सकता है। आई कुड नॉट डू दिस बिकॉज आई वॉज सो वीक, सेम बात है, इसके अंदर भी कंडीशन रखी गई है, क्योंकि मैं वीक था। कुड आई बोरो योर बुक, ये क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ, क्वेश्चन टैग जो यहाँ पर लगाया गया है। ही कुड बी एनीवेयर नाउ, वह कहीं पर हो सकता है। क्लियर है। तो ये था हमारा जो है सेशन इसका। कल जो है मैंने क्वेश्चन पुट किया था, कुड यू वर्क हार्ड, तो एक एडवाइस वाला सेंटेंस था, एडवाइस की गई थी, तो बन गया यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, कि आपको जो है वर्क हार्ड जो है वो करना चाहिए, आपको सलाह दी गई है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड डैट आई डैश गो, जो भी आपको सही लगे उसे जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू।